गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। ये है चैप्टर इनहेरिटेंस, दैट इज़ एक्सटेंडिंग क्लासेस। इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले आप दो चैप्टर पहले से पढ़ के आइएगा। कौन कौन सा? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा और कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ये दोनों चैप्टर का यूज़ पड़ेगा किस चैप्टर में? इनहेरिटेंस में। ये तीनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर था आपका चैप्टर नंबर 5 और इनहेरिटेंस है चैप्टर नंबर 6, क्लास 12 का है, क्लास 12। सबसे पहले व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस है क्या? व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? आप लोग याद भी किए होंगे, उप्स कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े थे, द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास और थिंग्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। जब हम एक बना बनाया हुआ क्लास को यूज़ करके एक नया क्लास बनाते हैं तो उस फीचर्स को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या है ये? इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास to inherit properties from another class। जब हम किसी एक क्लास के थिंग्स को यूज़ करके जब हम एक नया चीज़ को बनाते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? इनहेरिटेंस कह रहे हैं। तो इनहेरिटेंस के लिए दो क्लासेस का होना ज़रूरी है, एक बेस क्लास और दूसरा डिराइव क्लास। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, कह सकते हैं, इन विच क्या होता है इसमें? न्यू क्लासेस कॉल्ड derived class are created by base class। जो नया क्लास बनेगा जिसको हम कह रहे हैं डिराइव क्लास, और किससे बन रहा है? बेस क्लास। ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका अगर बेस क्लास है और इसको यूज़ करके हम चेंज करके क्या बना दे रहे हैं? डिराइव। जैसे ये मान लीजिए आपका सी है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और फिर क्या बना? सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस जो है वो इनहेरिटेड है फ्रॉम सी लैंग्वेज। सी जो हुआ वो बेस कहलाया और सी प्लस प्लस आपका डिराइव कहलाया। तो याद रखिएगा, इनहेरिटेंस में दो क्लासेस का बात आएगा, बेस क्लास और डिराइव क्लास। तो देखते हैं किसको हम लोग कह रहे हैं बेस क्लास और किसको कहेंगे हम लोग डिराइव क्लास। तो बेस क्लास, सबसे पहले आता है डेफिनेशन, बेस क्लास, द क्लास फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज आर बीइंग inherited is known as base class। जिससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं वो कहलाएगा बेस क्लास, और डिराइव्ड या इसी का नाम क्या है आपका? सब क्लास। किसको कहेंगे? द क्लास विच inherits the properties is known as derived class। ऐसे समझ सकते हैं, ये आपका C है और इधर एक C प्लस प्लस है, ये कौन सा क्लास कहलाया आपका? बेस। और ये क्या कहलाया आपका? डिराइव्ड क्लास।
ध्यान रखिएगा एरो का जो ये पॉइंट है, हेड है, वो किधर है, बेस की ओर रहेगा। तो दो चीज़ आएगा, बेस और डिराइव। बेस को हम लोग पेरेंट्स क्लास भी कहते हैं, डिराइव को डिराइव कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, सब क्लास कह सकते हैं। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, जिसमें बेस क्लास किसको कह रहे हैं। बेस क्लास जिससे प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो रहा है और जो इनहेरिट कर रहा है, जो नया चीज़ बन रहा है, वो कहला रहा है आपका डिराइव्ड क्लास। इनहेरिटेंस का जो एडवांटेज है, पहले तो है क्या है वो देख लीजिए एक बार। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू क्लासेस कॉल्ड डिराइव्ड क्लास आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस कॉल्ड बेस क्लास। अभी लिखवाए थे हम लोग कि बेस क्लास किसको कह रहे हैं और डिराइव्ड क्लास किसको कह रहे हैं। जो पहले से बना हुआ है वो बेस क्लास कहला रहा है, प्री एग्जिस्टिंग, और जिसको यूज़ करके हम एक नया क्लास बना रहे हैं वो कहला रहा है आपका डिराइव्ड क्लास। द डिराइव्ड क्लास हैव ऑल द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास एंड द प्रोग्रामर कैन चूज टू ऐड न्यू फीचर्स स्पेसिफिक टू द न्यूली क्रिएटेड डिराइव क्लास। बेस क्लास का जो भी फीचर्स होगा और जो नया क्लास मेरा डिराइव क्लास बन रहा है, इसमें इसका फीचर्स ऐसा नहीं कि हर फीचर्स आएगा, आ सकता है प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स भी आएगा। आप एक नया फ़ोन देखते हैं, नया टीवी देखते हैं, नया कार देखते हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो भी एक इनहेरिटेंस ही हो रहा है। उसमें पिछला सभी चीज़ों का फीचर्स रहेगा। एक पहले का कोई फ़ोन देखिए और आज का एक फ़ोन देखिए, तो उसमें पिछला फ़ोन का हर वो फीचर्स होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को हटाया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उसका ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन पहले का फ़ोन्स या पहले का कार, पहले का टीवी, पहले का फ्रिज, अभी जो भी आप नया चीज़ देख रहे हैं बना हुआ है, वो सब जगह पे इनहेरिटेंस ही है। आप सॉफ्टवेयर भी देखते हैं तो उसमें भी पिछला वाला का फीचर्स या उसी टाइप का वो रहता है। टू द न्यूली क्रिएटेड डिराइव क्लास, क्या क्या इसका फीचर्स या एडवांटेज है इनहेरिटेंस का एडवांटेज। पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। कोड जो है, प्रोग्राम जो है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। एक प्रोग्राम लिखे हुए हैं, उससे एक सॉफ्टवेयर बनाए हैं, अब इसी को यूज़ करके हम एक नया बनाना है, तो हमको इतना जो कोड है उसको फिर से लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा। इसका तो कोडिंग किया हुआ था, तो जो नया चीज़ हम ऐड किए हैं सिर्फ उसी के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ा। तो पहला फ़ायदा क्या हुआ, रीयूज़ कर लेते हैं हम लोग कोड को, वहीं से जहाँ से था उसको यूज़ करके एक नया चीज़ को बना सकते हैं। दूसरा क्या है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट। इसमें हम लोगों का समय और मेहनत भी कम लगेगा। समय कैसे कम लगेगा भाई, पहले से एक चीज़ बना हुआ है, हमको उसको यूज़ करके चेंज करके एक नया चीज़ बनाना है, तो जो पहले से बना हुआ है उस चीज़ पे हमको उतना मेहनत तो नहीं करना पड़ा, सिर्फ मॉडिफाई किए, कुछ मिलाए और उसको दे दिए, तो ये मेरा समय भी बचाता है और मेहनत भी। फास्टर डेवलपमेंट, काफ़ी जल्दी डेवलप होगा क्योंकि आधा से ज़्यादा काम तो हो चुका होता है, जिसके कारण क्या होता है, डेवलपमेंट करने में, चीज़ों को क्रिएट करने में इजी होता है। ईजियर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। मेंटेनेंस कहते हैं कि अगर कुछ खराबी आ जाए किसी सॉफ्टवेयर में तो उसको कैसे ठीक करवाना है। तो देखिएगा इसमें मेंटेनेंस में कि अभी आपका कोई सॉफ्टवेयर ख़राब होता है तो आप उसको ठीक कर लेते हैं। जैसे आपका फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड 9 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, 7 यूज़ कर रहे हैं, आप जानते हैं कि उसका सेटिंग में जाके कैसे कैसे चेंज करना है। क्या रिंगटोन आपका वॉल्यूम कम हो जाता है फ़ोन का, क्या आप उसको नहीं बढ़ा सकते हैं? फ़ोटो कहाँ सेव हो रहा है, डिलीट कैसे करना है, सब चीज़ सेम है। अरे सिर्फ नाम दे दिया है एंड्रॉयड 9 है तो क्या 9 है तो क्या आ गया उसमें, कुछ नया नया कुछ चीज़ ऐड किया होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 8 और 9 दोनों सेम है, लेकिन बहुत हद तक उसका सारा चीज़, उसका लगभग सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कार का भी वही स्थिति है। कोई भी कार है तो ऐसा नहीं कि वो मैकेनिक जो है वो नहीं बना पाएगा आपके नए कार को, वो बना देगा। आपका बाइक नया बाइक है, पुराना मिस्त्री आपको बना देगा। क्यों बना ले रहा है वो?
क्योंकि वो जान रहा है कि अंदर में तो सेम है, वो सिर्फ बाहर का उसका डिज़ाइन को बदला है, लेकिन अंदर में उसका जो कनेक्शन है, सारा चीज़ है, वो लगभग चीज़ों को सेम ही रखा गया है। ईजी टू एक्सटेंड करने में इसको हम आराम से कह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नया चीज़ों को ऐड करके, एक मॉडिफाइड करके एक बढ़िया चीज़, एक हाईली एडवांस चीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए देखते हैं अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होंगे? देखिए 5 तरह का है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअल में है तो 4 ही तरह का, लेकिन 5वां भी है। कौन कौन सा होगा? दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, फिर आएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फिर है आपका मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, और फिर हो जाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं कौन कौन सा इनहेरिटेंस कब किसको क्या बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस में 2 चीज़ याद रखिएगा, एक आपका बेस क्लास और दूसरा आपका डिराइव क्लास। तो सबसे पहला नंबर पे आते हैं हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस पे। ये कब होता है? When a subclass is created from a single base class। जब कोई एक क्लास से, जब कोई सब क्लास सिर्फ एक बेस क्लास से बना हुआ रहे, जैसे ये मेरा अगर बेस क्लास है और इसको यूज़ करके हम एक सब क्लास बनाते हैं। मान लीजिए मेरा A है और ये मेरा क्या है? B। हियर इट इज़ अ बेस क्लास, और ये क्या है आपका? डिराइव्ड क्लास। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हुआ। प्रोग्रामिंग में हम लोग समझेंगे किस प्रकार से होगा। अभी सिर्फ याद रखिए कि जब हम एक सिंगल बेस को यूज़ करके, जब हम कोई क्लास डिराइव कर रहे हैं, ये कहला रहा है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में क्या होगा? मल्टीपल भी, उसमें मल्टीपल बेस क्लासेस होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हेन अ सब क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम, कहाँ से हो जाएगा इसमें? मेनी बेस क्लासेस। अब कैसे होगा उसमें, वो देखिए थोड़ा सा डायग्राम से। चलिए 3 बेस क्लास ले लेते हैं, A है, B है और C है। A, B, C। और ये जो मेरा हम क्लास एक बना रहे हैं D, तो इस प्रकार का जो इनहेरिटेंस है, यहाँ पे ये तीनों हेयर A, B एंड C आर बेस क्लास। ये तीनों क्या है आपका? बेस क्लास। एंड D इज डिराइव्ड क्लास। देखिए एक से ज़्यादा, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, सभी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस ही बोलेंगे। एक बेस क्लास से अगर कोई क्लास बन रहा है, वो सिंगल इनहेरिटेंस एंड मोर देन 1 क्लासेस। इसलिए व्हेन अ सब क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम मेनी बेस क्लासेस, इट इज़ नोन एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस।